क्यूब की पावर 1/8, बीटा पावर 5 की पावर 1/8। अब दिखने में बहुत बड़ा दिख सकता है पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये अभी लेटेस्ट जेई में क्वेश्चन आया था। अब देखिए 256 इक्वल टू 0। यहां पर अगर मैं बोलूं सम ऑफ रूट तो आप फट से बोलेंगे 64, और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आप बोलेंगे 256। अब एक बार बताइए, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये अल्फा की पावर 3/8 है, ये अल्फा की पावर 5/8 है। 5/8 और 3/8 कितना होता है? 1। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। क्वेश्चन हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की पावर 5, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा की पावर बोलो 5/8। क्वेश्चन खत्म। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना रखा आपने? 64। ये रखा 2 की पावर 8 होल पावर 5/8, देन दिस इज 64 अपॉन 32। आंसर विल बी 2। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग टू 0 टू π/2, देन अल्फा पावर 12 बीटा पावर 12। सबसे पहले हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलते कितना? माइनस साइन थीटा, और अगर मैं बोलूं अल्फा बीटा तो आप बोलते माइनस साइन 2 थीटा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पर अल्फा बीटा इक्वल टू -2 अल्फा प्लस बीटा, वो सॉरी 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यस और नो? ऐसे ही हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए दिखने में ये बहुत सिंपल लिखता है, पर ये क्या लिखा है? 1 अपॉन अल्फा पावर 12। ये क्या लिखा है? 1 अपॉन, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल, तो एक तरह से आपको मिला अल्फा पावर बीटा पावर बोलो 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर बोलो 24। क्यों ना 24 को 12 बना लिया जाए, मतलब ऐसा कर लिया जाए, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होल पावर 12। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन यहीं पे खत्म। क्या करोगे? अल्फा बीटा की वैल्यू है, सीधे सीधे रख दीजिए, तो -2 साइन थीटा की पावर 12, और नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस, सॉरी स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। यस और नो? अल्फा प्लस बीटा कितना है? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस 8 साइन थीटा। खत्म क्वेश्चन। आपने यहां ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा होल पावर 12, माइनस कैंसिल इवन पावर के वजह से, यहां मिला 2 पावर 12, नीचे साइन कैंसिल हो गया तो बचा साइन थीटा प्लस 8 की होल पावर 12। तो करेक्ट आंसर इज बी भोपाल। नोट करिए, बी भोपाल। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब अगर देखें और ध्यान रखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, एंड ओमेगा क्यूब होता है, हमेशा याद रखिए 1। इसलिए ओमेगा पावर 3n हो तो 1, 3n प्लस 1 हो, ये छोटी छोटी चीजें रिवाइज भी करते चलो, 3n प्लस 2 हो, देन दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप बताइए मुझे कि एक तरह से आपको यहां पर ऐसा दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन ये वाला है, तो आपको क्या क्या मिल गया बोलो? माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। एक चीज बताइए, अगर नेगेटिव की पावर ऑड हो तो बाहर एक नेगेटिव मिलता है, तो आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, माइनस बाहर लिख दो जिससे मिस्टेक ना हो। ओमेगा की पावर 101, ओमेगा स्क्वायर की पावर 107, इसको ऐड करो तो 2, तो इसका रिमाइंडर आया कितना? ओमेगा स्क्वायर 2, और इसको ऐड करो तो 8 2 जा 16, तो इसका 1, तो ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, तो करेक्ट आंसर इज 1। थोड़ा केयरफुल रहना है इसमें, नहीं तो -1 भी लगा सकते थे। अल्फा बीटा बी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा पावर 15 बीटा पावर 15। जैसे ही क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब वगैरह से ज्यादा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक लगा है। मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं, चलता हूं। अब इस क्वेश्चन की सिंपल टेक्निक बताता हूं और साथ में कुछ चीजें रिवाइज भी करवाऊंगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यस और नो? तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू बोलो आयोटा।
प्लस माइनस बोल सकते हो, यानी आप ऐसा बोल सकते हो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। तो एक रूट बोलो क्या, -1 प्लस आयोटा, और एक बोलो -1 माइनस आयोटा। अब आपको मैं इसके साथ कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको इस क्वेश्चन के साथ आगे भी काम आएंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। एक तरह से मैंने आपको ये तो बता दिया, आपको अल्फा मिला है -1 प्लस आयोटा, और बीटा कितना मिला है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई। इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन सीखिए। सबसे पहले तो इसकी पोलार फॉर्म सीखिए। इसकी पोलार फॉर्म होती है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर कॉन्जुगेट की पोलार फॉर्म बोलूं, ये कंसेप्ट बहुत काम में आएंगे आगे आपको, r इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये इसकी पोलार फॉर्म कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जहां पर r जो है किसी का भी, चाहे इसका वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो होता है वो हमेशा याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं वर्ड, थीटा जो होता है वो होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, बल्कि ऐसा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये सब नोट करते हुए चलना आप, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है, साथ में और भी कई सारी चीजें डेवलप करनी है। और कॉन्जुगेट के साथ बहुत कॉमन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ब्यूटी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होता है, और वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। तो आपने एक बार ये प्रॉपर्टी पढ़ ली तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए इस तरह के, आप सेकंडों में कर पाओगे। जिन क्वेश्चन को सही में टाइम लगता है उनको सेकंड में करना सीख सकते हो। एक चीज, अब इसके बाद लिखिए डी मार्गन्स लॉ। क्या होता है ये लिख लिया होगा आपने। डी मार्गन्स लॉ मतलब जेड पावर अगर एन हो, यानी x प्लस आयोटा की बाय की पावर n, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो r पावर n, n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहां पर आए z बार पे, बोलो r इन की पावर n, अगर z पावर बार n पूछा हो तो बोलो बेटा r पावर n cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये क्लियर है। अब बात आती है कि अगर आपको कभी भी z पावर n प्लस z बार की पावर n करना हो, इन दोनों को मैं अगर ऐड करने को बोलूं तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होगा कि नहीं। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ r पावर n cos n थीटा। यही कंसेप्ट है क्वेश्चन का। और अगर कभी सपरेट करना होता तो z माइनस z बार की पावर n, ये हो जाता 2r की पावर n आयोटा साइन n थीटा। ये कंसेप्ट इतने काम आएंगे अभी आपको, जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कहां पर क्या यूज करना है। x1, x2, x3, x4 ऐसे जितने भी रूट है इनका क्या पूछा है, सम। इस मीन्स कि आपको सारे रूट निकालने पड़ेंगे और उसके बाद उसे क्या करोगे, ऐड, जब जाके आंसर आएगा। तो ऑप्शन हेल्प नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन जेई में न्यूमेरिकल बेस में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर न्यूमेरिकल है। जिस क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना इनके ये न्यूमेरिकल में भी ये वाला पार्ट हो सकता है। अगर ये कुछ भी हो पर इसकी ये 0 के इक्वल हो तो आ सकता है। क्यों बेटा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 मिलता है। दूसरा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 मिलता है, और -1 की पावर इवन हो तो भी 1 मिलता है। यानी 3 पॉसिबल केसेस थे। समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। पहला, पावर 0 हो, आपने कहा पावर 0 हो तो फट से आपने लिखा x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इंटू x माइनस 60 था वो, 6 इक्वल टू 0, राइट। तो आपको मिल गया -10 और 6। ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो एक पार्ट हुआ। देखो -10 प्लस 6 कितना होता है, -4। एक आंसर -4 दिया है। अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। जेई में ऐसा ही होता है, 25%, 50% और 100% क्वेश्चन करेक्ट यहीं पे ऐसे ही होते हैं। अब ये बताइए मुझे कि एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट देखें, ये 1 भी हो सकता था। 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए तो 1 और 4, यस और नो। 1 और 4 इसके फैक्टर बन गए। अब मैं अगर इसको ऐड करता हूं तो -4, इसको ऐड करता हूं तो 5।
और 5 माइनस 4 कितना होता है 1, 1 नहीं है कोई बात नहीं। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस कि अगर ये -1 हुआ तो क्या होगा, तो -1 से पहले इक्वेट करते फिर समझाता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और 3 मिला। बट रिमेंबर यहां पर एक की छुपी हुई है कि 2 और 3 मिलके कितना होता है 5, 5 और 1 कितना होता है 6। देखो एक 6 भी ऑप्शन है। अगर आप इन पूरे रूट को ही जोड़ दो तो ये कितना होता है बताओ, 5 प्लस 5 10 माइनस 4 कितना 6। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, पर नहीं है ये, क्योंकि जब आपने -1 लिया है तो आपको ये चेक करनी पड़ती है कि उसकी पावर इवन है कि उसकी पावर ऑड है। तो अगर मैं इसमें 2 रखूं तो इवन ही आएगा, दिख ही रहा है। पर अगर मैं 3 रखूं तो 3 क्या हो जाएगा, ये 9, ये 12, ये -60, ये एक ऑड नंबर मिलेगा, तो 3 इसका रूट नहीं है। अब 3 रूट नहीं है तो क्या हुआ, बचा क्या बोलो 2, 2 प्लस 5 माइनस 4, बोलिए रिजल्ट 3। तो सी इज अ राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन की थी। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये भी उसी का भाई है। यहां लिखा है 1, मतलब अगेन 2 पावर क्या होना चाहिए 0। तो आप मेंटली कर सकते हो, एक तो 1 हो सकती है वैल्यू, इसके फैक्टर बनाओ 10 और 5, तो माइनस का 10 प्लस का 5, तो 6 माइनस 10 बोलो कितना -4। -4 इज अ राइट आंसर।